राधे राधे प्रिय भक्तों, चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद दान कर देना यह 5 वस्तुएं होंगी। हर मनोकामना पूरी पूरे साल धान बरसता रहेगा। यह चंद्र ग्रहण केवल आकाशीय घटना नहीं था, बल्कि एक दिव्य संयोग था जो सहस्त्रों वर्षों में विरले ही घटित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब ऐसा दुर्लभ योग बनता है तो वह न केवल लोक परिवर्तन करता है, बल्कि असंख्य जीवों के भाग्य को भी नया निर्माण देता है। यही कारण है कि इस चंद्र ग्रहण का महत्व अत्यंत गूढ़ और अलौकिक माना गया। इस पावन अवसर पर किए गए प्रत्येक दान को शास्त्रों ने महादान की संज्ञा दी है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि ग्रहण के उपरांत कौन सी वस्तुएं दान करनी चाहिए, जिनसे जीवन के दोष शांत होंगे और घर में अक्षय लक्ष्मी, सुख और समृद्धि का स्थायी वास होगा। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब चंद्र ग्रहण समाप्त होता है तो उसके अगले दिन का सूर्योदय केवल एक नया दिन नहीं होता, बल्कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे पवित्र और शुभ समय होता है। यह वह समय है जब रात भर का ग्रहण अपने पीछे कुछ अदृश्य तरंगें छोड़कर चला जाता है और अगली सुबह उन तरंगों को संतुलित करने का अवसर लेकर आती है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि जो व्यक्ति इस अवसर का सही तरीके से उपयोग करता है, उसका जीवन केवल कुछ दिनों या महीनों के लिए नहीं, बल्कि स्थायी रूप से बदल जाता है। और इस बदलने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है दान और जीवों को भोजन कराना। यही कारण है कि हर परंपरा, हर कथा और हर साधक ने ग्रहण के बाद दान को सर्वोपरि रखा है। दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस बंधन को खोलने का माध्यम है जो हमें दरिद्रता, पितृदोष और ग्रहण से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा में जकड़े रखता है। सबसे पहले समझना होगा कि ग्रहण के अगले दिन गौ माता को भोजन कराना क्यों अनिवार्य माना गया है। गाय केवल एक पशु नहीं है, वह समस्त देवताओं का निवास मानी गई है। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि गौ सेवा करने वाला व्यक्ति सीधे देवताओं की सेवा करता है। जब हम ग्रहण के बाद के पहले दिन गौ माता को रोटी, हरा चारा, गुड़ और तुलसी पत्र खिलाते हैं, तो यह केवल एक साधारण कार्य नहीं होता। यह कार्य हमारे घर से दरिद्रता को दूर करने और लक्ष्मी कृपा को स्थायी बनाने का माध्यम होता है। माना जाता है कि ग्रहण के बाद का दिन वह घड़ी होती है जब पितरों की आत्माएं सबसे संवेदनशील होती हैं। उस दिन यदि गाय को तुलसी पत्र और गुड़ खिलाया जाए तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो पितृदोष की जंजीरें टूटती हैं और जीवन में अटके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। अब बात आती है कुत्ते को भोजन कराने की। शास्त्रों में कुत्ते को भैरव का वाहन माना गया है। भैरव की कृपा जिस पर हो जाती है, उसके जीवन से भय और बाधाएं दूर हो जाती हैं। चंद्र ग्रहण के बाद जब अगला दिन आता है तो उस समय कुत्ते को रोटी, दूध या आटे की गोलियां खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह कार्य मंगल दोष को शांत करता है। मंगल दोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में बार बार झगड़े, विवाद और रक्त संबंधी रोग आते हैं, परंतु जब कुत्ते को भोजन कराया जाता है तो भैरव की कृपा से मंगल की उग्रता शांत होती है। यह केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि अनुभव से सिद्ध है। हजारों लोगों ने पाया कि कुत्ते को भोजन कराने के बाद उनके जीवन के विवाद धीरे धीरे सुलझने लगे, व्यापार में स्थिरता आने लगी और परिवार में शांति स्थापित हो गई। दान के संदर्भ में ग्रहण के बाद अगला दिन सबसे विशेष होता है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन किया गया दान 100 गुना फलदायी होता है। इसलिए इस दिन सबसे पहले तिल का दान करना चाहिए। तिल शनि और पितरों का प्रिय है। जब कोई व्यक्ति तिल का दान करता है तो शनि की कृपा मिलती है और पितरों की आत्मा तृप्त होती है। शनि जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन से अन्याय और रुकावटें दूर होती हैं। यही कारण है कि तिल का दान घर के लिए स्थायी सुख और समृद्धि का आधार माना गया है। इसके बाद वस्त्र का दान भी अत्यंत शुभ है। जो वस्त्र हमारे लिए पुराने हो गए हैं लेकिन किसी गरीब के लिए नए जैसे हैं, उन्हें दान करना चाहिए। यह कार्य दरिद्रता को नष्ट करता है और घर में नए सुख का प्रवेश कराता है। अनाज का दान भी ग्रहण के बाद विशेष महत्व रखता है। चावल, गेहूं, दाल या आटे का दान करने से घर की रसोई कभी खाली नहीं रहती। अनाज का दान लक्ष्मी कृपा को स्थायी करता है और घर में अन्नपूर्णा का वास होता है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर से अनाज का दान नियमित रूप से होता है वहां कभी अकाल या दरिद्रता नहीं आती। ग्रहण के अगले दिन जब यह दान किया जाता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भोजन कराना सबसे बड़ा दान है। इस दिन यदि संभव हो तो किसी गरीब को, साधु को या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। भोजन का दान सीधे संतान सुख और धन वृद्धि से जुड़ा है। जब कोई भूखा भोजन करता है और संतुष्टि के साथ आशीर्वाद देता है तो वह आशीर्वाद सीधा ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जुड़कर दाता के घर लौट आता है। यही कारण है कि ग्रहण के बाद के दिन भोजन का दान सर्वोपरि माना गया है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्यों दान और जीवों को भोजन कराना ग्रहण के बाद इतना आवश्यक है। इसका उत्तर है ऊर्जा का विज्ञान। ग्रहण के समय जब चंद्रमा या सूर्य छाया में आते हैं तो पृथ्वी पर ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। यह बिगड़ा हुआ संतुलन हमारे शरीर और मन पर भी असर डालता है। स्नान और शुद्धि से हम इस प्रभाव को तोड़ते हैं, लेकिन पूरी तरह संतुलन तभी आता है जब हम ब्रह्मांड को कुछ लौटाते हैं। दान और जीवों को भोजन कराना वही माध्यम है जिससे हम ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। जब हम किसी को भोजन कराते हैं, किसी पशु को खिलाते हैं या किसी गरीब को वस्त्र देते हैं तो वह ऊर्जा हमारे घर में आशीर्वाद के रूप में लौटती है। यही आशीर्वाद धीरे धीरे घर को धन, सुख और समृद्धि से भर देता है। गौ माता को गुड़ खिलाने से घर के संबंधों में मिठास आती है। यह मिठास केवल दाम्पत्य संबंधों तक सीमित नहीं होती, बल्कि भाई भाई, माता पिता और संतान के बीच भी प्रेम और सौहार्द बढ़ाती है। जब घर में प्रेम होता है तो धन अपने आप टिकता है। कुत्ते को दूध या रोटी खिलाने से घर की रक्षा मजबूत होती है। यह रक्षा केवल चोरी या बाहरी संकट से ही नहीं होती, बल्कि अदृश्य नकारात्मक शक्तियों से भी होती है। तिल का दान शनि और पितरों की कृपा दिलाता है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में रुकावटें हटती हैं और मंगल कार्य संपन्न होते हैं। वस्त्र का दान दरिद्रता को दूर करता है और घर में नए अवसर लाता है। अनाज का दान रसोई को अन्नपूर्णा से भर देता है और घर में स्थायी सुख और स्वास्थ्य लाता है। इसलिए ग्रहण के बाद अगला दिन व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उस दिन यदि कुछ भी संभव न हो तो कम से कम 1 रोटी गाय को और 1 रोटी कुत्ते को अवश्य खिलानी चाहिए। यह छोटा सा कार्य भी जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। और यदि सामर्थ्य हो तो तिल, वस्त्र और अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। इससे घर में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। ग्रहण के बाद का अगला दिन केवल शुद्धि और स्नान के लिए ही नहीं, बल्कि पुण्य संचय के लिए भी अद्भुत माना गया है। हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि जो भी दान ग्रहण के दूसरे दिन किया जाता है उसका फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना बढ़कर मिलता है। यही कारण है कि इस दिन दान को केवल परंपरा नहीं बल्कि आवश्यकता माना गया है। यह समय वह होता है जब व्यक्ति अपने पिछले कर्मों से बने बंधनों को ढीला कर सकता है और नए शुभ कर्मों के बीज बो सकता है। इसलिए यह दिन साधना, प्रार्थना और दान के लिए ही सबसे अधिक प्रभावी है। गाय को भोजन कराना इस दिन का सबसे पवित्र कार्य है। यह माना गया है कि गाय को खिलाया गया हर कौर हमारे घर की समृद्धि को बढ़ाता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति ग्रहण के बाद के दिन गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाता है उसके जीवन से आर्थिक कष्ट समाप्त होने लगते हैं। गुड़ मिठास और स्थिरता का प्रतीक है। जब यह गुड़ गाय के मुख में जाता है तो उसकी कंपन सीधी ब्रह्मांड में जाती है और वही कंपन घर में आकर स्थिरता देती है। तुलसी पत्र को रोटी में रखकर गाय को अर्पित करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, क्योंकि तुलसी के बिना कोई भी तर्पण पूर्ण नहीं माना जाता। यह तर्पण केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि पितरों की आत्माओं को सच्ची शांति देने का माध्यम है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर के दोष स्वतः ही कम हो जाते हैं। यही कारण है कि ग्रहण के बाद का अगला दिन गाय की सेवा और भोजन के लिए विशेष महत्व रखता है। अब कुत्ते को भोजन कराने का महत्व समझें। कुत्ता केवल एक पशु नहीं बल्कि विश्वास, निष्ठा और सुरक्षा का प्रतीक है। जब हम कुत्ते को रोटी या दूध खिलाते हैं तो यह केवल दया का भाव नहीं होता बल्कि यह उस सुरक्षा कवच को मजबूत करने का साधन होता है जो हमारे जीवन की रक्षा करता है। भैरव देवता का संबंध सीधे कुत्ते से माना गया है।
जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो भैरव प्रसन्न होते हैं और भैरव की कृपा से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। ग्रहण के अगले दिन यह कार्य विशेष रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय हो जाती है। यदि उस ऊर्जा को शांत नहीं किया जाए तो वह लंबे समय तक जीवन को प्रभावित करती है। कुत्ते को भोजन कराने से वह नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाती है और घर में सुरक्षा का घेरा बन जाता है। दान की दृष्टि से देखें तो ग्रहण के बाद के दिन तिल का दान सर्वोपरि है। तिल का संबंध शनि से है और शनि न्यायप्रिय देवता है। जब हम तिल का दान करते हैं तो शनि हमारी आत्मा के भीतर छुपे दोषों को धीरे धीरे क्षमा कर देते हैं। पितरों की आत्माएं भी तिल के दान से प्रसन्न होती हैं। यही कारण है कि ग्रहण के बाद तिल का दान अनिवार्य कहा गया है। वस्त्र का दान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वस्त्र केवल तन ढकने का साधन नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा का प्रतीक है। जब हम वस्त्र दान करते हैं तो हम दरअसल दूसरों को सम्मान देते हैं। यही सम्मान धीरे धीरे हमारे घर में लक्ष्मी कृपा के रूप में लौटता है। अनाज का दान भी ग्रहण के बाद के दिन सबसे बड़ा कार्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं तो वह क्षण केवल पेट भरने का नहीं बल्कि आत्मा को तृप्त करने का होता है। ग्रहण के बाद का दिन जब अनाज का दान किया जाता है तो वह घर की रसोई को कभी खाली नहीं रहने देता। यह दान केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले महीनों तक घर को समृद्ध रखता है। इस दिन यदि संभव हो तो भोजन का भंडारा करना चाहिए। चाहे एक व्यक्ति को भोजन कराए या 10 को, लेकिन यह कार्य अवश्य करना चाहिए। भोजन कराने से संतान सुख प्राप्त होता है और घर में संतोष का वास होता है। कई लोग यह अनुभव करते हैं कि ग्रहण के बाद के दिन जब उन्होंने भोजन का दान किया तो उनके घर में अचानक धन के स्रोत खुलने लगे। यह कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा का परिणाम है। भूखे को भोजन कराने से उसका आशीर्वाद ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ जाता है जो हमारे भाग्य को बदलने की क्षमता रखती है। अब यह समझना भी जरूरी है कि क्यों यह दिन इतना खास है। दरअसल ग्रहण के समय जब चंद्रमा या सूर्य पर छाया पड़ती है तो धरती पर ऊर्जा का प्रवाह असंतुलित हो जाता है। यह असंतुलन हमारे जीवन में भी उतर आता है। यही कारण है कि ग्रहण के समय कई लोग बेचैनी, सिरदर्द या उदासी महसूस करते हैं। जब ग्रहण समाप्त होता है तो उस असंतुलन को संतुलित करने के लिए दान और सेवा अनिवार्य मानी जाती है। दान करने से हमारी आत्मा हल्की होती है और सेवा करने से ऊर्जा का प्रवाह फिर से सकारात्मक हो जाता है। गाय को खिलाने से घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है। कुत्ते को खिलाने से घर की सुरक्षा मजबूत होती है और दान करने से घर की ऊर्जा पवित्र होती है। यही 3 आधार जीवन को स्थायी सुख और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। यदि इन तीनों को ग्रहण के बाद के दिन किया जाए तो परिणाम निश्चित रूप से अद्भुत होते हैं। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि दान केवल धन से ही नहीं किया जाता। यदि किसी के पास सामर्थ्य न हो तो वह अपने श्रम से, अपने समय से भी दान कर सकता है। भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, बीमार की सेवा करना भी दान ही है। शास्त्र कहते हैं कि दान का फल वस्तु में नहीं बल्कि भावना में छुपा होता है। यदि भावना शुद्ध है तो दान का फल अवश्य मिलेगा। ग्रहण के बाद का अगला दिन इसीलिए इतना खास है क्योंकि उस दिन किया गया दान तुरंत फल देता है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा खुली होती है और वह हर शुभ कार्य को तुरंत स्वीकार करती है। इसलिए इस दिन किए गए दान और सेवा का प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। ग्रहण के अगले दिन किए गए दान और जीवों को भोजन कराना केवल तत्कालिक सुख और समृद्धि ही नहीं लाता बल्कि यह भविष्य की हर रुकावट को भी दूर करता है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि दान वह शक्ति है जो अदृश्य बंधनों को तोड़ देती है। जब भी जीवन में बार बार एक जैसी समस्या आती है, कभी धन रुक जाना, कभी विवाह में विलंब, कभी संतान सुख में बाधा, कभी अचानक बीमारी या विवाद, तो उसका कारण कोई न कोई अदृश्य दोष होता है। ग्रहण के बाद का दिन उस दोष को काटने का सबसे सरल अवसर होता है। इसीलिए कहा गया है कि इस दिन गाय को भोजन कराना, कुत्ते को रोटी देना और दान करना जीवन को नया स्वरूप देने के बराबर है। गौ माता की सेवा का प्रभाव इतना गहरा है कि इसे लक्ष्मी का प्रत्यक्ष आह्वान माना गया है।
जब कोई व्यक्ति ग्रहण के बाद के दिन गाय को पहला निवाला खिलाता है तो शास्त्रों के अनुसार उस घर की रसोई कभी खाली नहीं रहती। केवल गुड़ और आटे की एक रोटी भी यदि श्रद्धा से दी जाए तो वह घर को दरिद्रता से मुक्त कर देती है। तुलसी पत्र के साथ दी गई रोटी पितरों को तृप्त करती है। जब पितर तृप्त होते हैं तो पितृदोष जैसे भारी बंधन स्वतः टूट जाते हैं। यह अनुभव लाखों परिवारों ने किया है कि ग्रहण के बाद जब उन्होंने नियमित रूप से गौ माता को भोजन कराया तो उनके जीवन से धीरे धीरे बाधाएं हटने लगीं। कुत्ते को भोजन कराना भी उतना ही आवश्यक है। भैरव देवता का वाहन कुत्ता माना गया है और भैरव रक्षक देव हैं। जब कुत्ते को रोटी या दूध दिया जाता है तो वह केवल एक पशु का पेट भरना नहीं होता, बल्कि वह रक्षक ऊर्जा को सक्रिय करना होता है। ग्रहण के समय जो नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है वह अगले दिन तक वातावरण में रहती है। यदि उस ऊर्जा को शांत नहीं किया जाए तो वह लंबे समय तक जीवन को प्रभावित करती है। कुत्ते को रोटी देने से वह ऊर्जा भैरव के अधीन चली जाती है और घर सुरक्षित हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति ग्रहण के बाद कुत्ते को रोटी खिलाता है उसका मंगल दोष शांत हो जाता है। मंगल दोष से उत्पन्न विवाद, रक्त रोग और भूमि संबंधी समस्याएं धीरे धीरे मिटने लगती हैं। दान के रूप में सबसे पहले तिल का दान करना चाहिए। तिल शनि और पितरों को प्रिय है। तिल का दान करने से शनि की कृपा मिलती है और पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है। शनि जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन में न्याय आता है। अन्यायपूर्ण स्थितियां समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति को उसके कर्मों का उचित फल मिलने लगता है। यही कारण है कि तिल का दान ग्रहण के बाद अनिवार्य माना गया है। इसके बाद वस्त्र का दान करना चाहिए। पुराने वस्त्र जो अभी उपयोग योग्य हों उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों को देना चाहिए। वस्त्र सम्मान का प्रतीक है। जब हम वस्त्र दान करते हैं तो हम दरअसल दूसरों को सम्मान देते हैं और यही सम्मान हमारे घर में लक्ष्मी कृपा के रूप में लौटता है। अनाज का दान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चावल, गेहूं, दाल या आटा किसी भी रूप में दिया जाए वह घर की अन्नपूर्णा को स्थायी बनाता है। शास्त्रों ने कहा है कि अन्न दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य है। जब भूखा भोजन करता है तो उसकी आत्मा से निकली तृप्ति की तरंगें सीधे ब्रह्मांड में जाती हैं और ब्रह्मांड उसे दाता के घर आशीर्वाद के रूप में लौटाता है। ग्रहण के बाद किया गया यह अन्नदान कई गुना फलदायी होता है और घर की रसोई को कभी खाली नहीं रहने देता। ग्रहण के बाद के दिन यदि संभव हो तो गरीबों, साधुओं या मजदूरों को भोजन कराना चाहिए। चाहे केवल 2 लोगों को ही भोजन कराए, लेकिन यह कार्य अवश्य करना चाहिए। भोजन कराना सबसे बड़ा दान है। यह संतान, सुख और धन वृद्धि दोनों से जुड़ा हुआ है। यह देखा गया है कि जिन परिवारों ने ग्रहण के बाद भोजन का दान किया वहां अचानक रुके हुए कार्य पूर्ण हो गए, कर्ज उतरने लगे और जीवन में नए अवसर सामने आने लगे। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दान केवल वस्तुओं का ही नहीं होता, समय और सेवा भी दान है। यदि कोई गरीब बीमार है और उसके पास इलाज के लिए साधन नहीं है तो उसकी मदद करना भी दान है। यदि कोई भूखा है और आप उसे अपने हाथ से भोजन कराते हैं तो वह भी दान है। दान का असली मूल्य भावना में है। यदि भावना शुद्ध है तो दान का फल अवश्य मिलेगा। ग्रहण के बाद के दिन दान और सेवा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा खुली होती है। जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तुरंत मिलने लगता है। यही कारण है कि इस दिन दान करने से जीवन में धन और सुख की स्थिरता आती है। केवल धनवान ही नहीं बल्कि गरीब और सामान्य व्यक्ति भी इस दिन दान कर सकता है, चाहे एक मुट्ठी चावल ही क्यों ना हो। यदि श्रद्धा से दिया गया है तो उसका फल अनेक गुना लौट कर आएगा। गाय को भोजन कराने से घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है। कुत्ते को खिलाने से घर की सुरक्षा मजबूत होती है और दान करने से घर की ऊर्जा पवित्र होती है। यह तीनों आधार यदि ग्रहण के बाद के दिन पूरे श्रद्धा से किए जाए तो जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों और परंपराओं ने इस दिन को विशेष महत्व दिया है। अंततः यह कहा जा सकता है कि चंद्र ग्रहण के बाद का दिन केवल एक सामान्य दिन नहीं है। यह वह दिन है
जब हम अपने जीवन के दोषों को काट सकते हैं, पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं और लक्ष्मी कृपा को स्थायी बना सकते हैं। इस दिन गाय को भोजन कराना, कुत्ते को रोटी देना और दान करना जीवन को समृद्ध बनाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। यह उपाय किसी पंडित या मंदिर पर निर्भर नहीं करता, यह हर व्यक्ति के लिए संभव है। केवल श्रद्धा और संकल्प चाहिए। जब श्रद्धा के साथ यह कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम चमत्कारिक होता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और जीवन की दिशा बदल जाती है।